एक समय की बात है। खुशहालपुर नाम का एक खूबसूरत सा गांव हुआ करता था। गांव में दो भाई रहते थे, आकर्ष और अरमान। आकर्ष बहुत अमीर था, मगर उसकी लालच कभी खत्म न होती थी। दूसरी तरफ अरमान मेहनती मगर गरीब था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके घर चलाता और अपने बेटे सफियान की पढ़ाई का खर्चा पूरा करता। अरे अरमान भाई, सुना है तुम अपने बेटे सफियान को शहर में पढ़ा रहे हो। लेकिन बताओ, इतनी सी जमीन से तुम उसके खर्चे कैसे पूरे करोगे? भाईजान, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो सरकारी कर्ज ले लूंगा, मगर अपने बेटे सफियान को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि वह मेरी तरह मजदूरी करे और ठोकरें खाए। अरे अरमान, मेरे होते हुए तुम कहीं और से कर्ज क्यों लोगे? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। बस तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रख देना, जैसे बाकी गांव वाले रखते हैं। नहीं भाईजान, माफ कीजिए, मैं अपनी जमीन गिरवी नहीं रख सकता। मुझे यकीन है कि इसी जमीन के सहारे मैं सफियान को बड़ा आदमी बनाऊंगा। आकर्ष ने दिल ही दिल में अरमान की जमीन हड़प लेने की ठान ली। कुछ दिन बाद वह फिर अरमान के पास आया। भाई, अगर तुम चाहो तो कर्ज मत लो और जमीन गिरवी भी मत रखो। बस एक काम करो, मेरी जो जमीन गांव के दूसरी तरफ है, वह तुम्हारी जमीन से 5 गुना बड़ी है। उस पर खेती कर लो। लेकिन जब तक तुम मेरी जमीन पर खेती करोगे, तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। अरमान न चाहते हुए भी बड़े भाई आकर्ष की बात मान लेता है। आकर्ष चालाकी से अरमान से जमीन के कागजों पर उसका अंगूठा लगवा लेता है, क्योंकि अरमान पढ़ना लिखना नहीं जानता था। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन अरमान खेत पर काम कर रहा होता है। अरे चल भाई, आज का काम तो पूरा हुआ। मैंने बाजार से लाए सारे पौधे खेत में लगा दिए हैं। देखो कितने हरे भरे और सुंदर लग रहे हैं। कल सुबह आकर इन्हें सींच दूंगा। अब घर चलना चाहिए। दिन भर काम करके थक गया हूं और भूख भी लगी है। भाग्यवान से कहूंगा कि मस्त पालक और पनीर की सब्जी बनाए, फिर चैन से सोऊंगा। अगले दिन सुबह अरमान खेत पर जाता है तो देखता है कि सारे पौधे मर चुके हैं। यह देखकर वह हैरान हो जाता है। उसे समझ आता है कि आकर्ष ने धोखा दिया है। यह तो बंजर जमीन है। यह अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। घर का गुजारा कैसे चलेगा? भैया ने मुझे ठग लिया। अब उनसे जाकर कहूंगा कि मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। अरमान दुखी मन से आकर्ष के घर चला जाता है। भैया, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं। यह तो बंजर है। कृपा करके मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दीजिए। क्या रे अरमान, ये तू क्या कह रहा है? तू भूल गया कि तूने अपनी मर्जी से अंगूठा लगाया था। कागजों में साफ लिखा है, तेरी जमीन अब मेरी है। अब वहां तेरा कोई अधिकार नहीं। चल, निकल यहाँ से, नहीं तो पुलिस केस कर दूंगा। सारे कागजों पर अरमान का अंगूठा लगने की वजह से अरमान कुछ नहीं कर पाया और मायूस होकर घर लौट आया। कुछ दिन बाद उसका बेटा सफियान फोन करता है। पिताजी, महीना पूरा हो गया है। फीस देने का समय आ गया है। मेरी फीस भेज दीजिएगा। बेटा, माफ कर दो। अभी घर में बहुत समस्या है। मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी आगे की पढ़ाई कैसे कराऊं। सफियान बार बार पूछता है तो अरमान सारी सच्चाई बता देता है। फीस समय पर न मिलने के कारण सफियान को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है। ठीक है पिताजी, मैं कल ही गांव आता हूँ। मिलकर कुछ उपाय करेंगे। सफियान गांव आकर पिताजी से सारी बात सुनता है और कहता है। मेरे पास एक तरकीब है। आप वैसा ही कीजिए जैसा मैं कहूँगा। दोनों बाप बेटे रात का इंतजार करते हैं। रात 12 बजे वे दो घड़े लेकर खेत पर जाते हैं और जमीन में दबा देते हैं। अगले दिन पूरे गांव में यह चर्चा होती है कि अरमान को खेत में सोने के घड़े मिले हैं। गांव वाले हैरान होते हैं और कहते हैं कि अब अरमान अमीर हो गया है।
जब यह खबर आकर्ष तक पहुंचती है तो वह बौखला जाता है और सोचता है, कैसे? बंजर जमीन से सोना कैसे निकल सकता है? नहीं, इससे पहले कि अरमान सारा सोना निकाल ले, मुझे जमीन वापस लेनी होगी। आकर्ष तुरंत अरमान के घर पहुंचता है। अरमान भाई, मेरी जमीन मुझे वापस चाहिए। तुम्हें तुम्हारी जमीन मिल जाएगी। नहीं भैया, अब वो जमीन मेरी है। आपने मुझसे कागजों पर अंगूठा लगवा लिया था, अब आप क्यों वापस मांग रहे हो? भाई, मैं तो उस दिन मजाक कर रहा था। यह लो, तुम्हारी जमीन के कागज वापस। अब मेरी जमीन लौटा दो। आपकी जमीन आपको मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त पर। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। आपको हमारी जमीन और कागज वापस करने होंगे और हमें 1 लाख रुपए भी देने होंगे। तभी हम जमीन लौटाएंगे और सब लिखित होगा। ठीक है बेटा, मुझे मंजूर है। कल ही पैसे और साइन कर दूंगा। अगले दिन आकर्ष ने कागजात वापस किए और साथ ही 1 लाख रुपये भी दे दिए। खुश होकर वह अपने नौकर रजवान के साथ खेत खोदने लगा। रजवान, जल्दी खोदो और मुझे सोने के घड़े निकाल कर दो। जी मालिक, मैं अभी खोदता हूँ। रजवान ने सारा खेत खोद डाला, लेकिन कुछ भी न मिला। आकर्ष परेशान हो गया। हाय, मैं लुट गया। मैंने अरमान के साथ बुरा किया, इसीलिए मेरे साथ बुरा हुआ। असल में वो दोनों घड़े नकली सिक्के थे जो सफियान ने शहर से लाए थे। लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।